हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव और ऑटोमेटिक चेंज ओवर के बारे में है। तो आज हम इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि जो आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर सप्लाई आता है और जो इन्वर्टर का पावर सप्लाई होता है, ठीक है, ये दोनों का जो वायरिंग होता है घरों में, ये लोगों ने सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए आपके घर में 10 बल्ब लगा हुआ है और 10 सॉकेट लगा हुआ है। मान लीजिए जो 5 बल्ब है और 5 सॉकेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर सप्लाई आ रहा है उससे वर्क कर रहा है, यानी उससे काम कर रहा है, और 5 बल्ब और 5 सॉकेट हमारे इन्वर्टर से काम कर रहा है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं, यानी जिस टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से पावर सप्लाई आए, ये 10 सॉकेट और 10 बल्ब एक साथ गवर्नमेंट के पावर सप्लाई से वर्क करना चाहिए, और जिस टाइम में गवर्नमेंट का पावर सप्लाई चला जाए उस टाइम में इन्वर्टर से 5 बल्ब और 5 सॉकेट वर्क करना चाहिए। यानी जिस टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से पावर सप्लाई आएगा उस टाइम में हमारा इन्वर्टर का जो पावर सप्लाई है वो बंद हो जाएगा और उसी सर्किट में गवर्नमेंट का जो पावर सप्लाई है वो फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो का अगर लाइक नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें हम एक रिले को यूज़ किया है और इस रिले में जो टर्मिनल है आज हम उसी के बारे में फर्स्ट में बता देता हूँ ताकि आपको कनेक्शन के लिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसमें जो रिले का जो 7 नंबर जो टर्मिनल है और 8 नंबर जो टर्मिनल है ये कॉइल का टर्मिनल है, ठीक है। 8 नंबर टर्मिनल पॉजिटिव है और 7 नंबर नेगेटिव है, ठीक है ना। 5 नंबर 6 नंबर इसमें कॉमन है। 5 नंबर के साथ 3 नंबर और 1 नंबर है NC और 3 नंबर है NO, और 6 नंबर के साथ 4 नंबर NO है और 2 नंबर NC है, ठीक है। इस तरह से इसका टर्मिनल है, ठीक है ना। ये 220 वोल्टेज का रिले हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है ना। और चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। हमें इसमें 2 सिंगल फेस का कॉन्टेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा और एक 220 वोल्टेज का रिले का, और एक इन्वर्टर है जो कि आप जानते हैं ऑलरेडी घर में वायरिंग होता है, ठीक है। और इसमें एक जनरेटर का भी ज़रूरत पड़ेगा इमरजेंसी में, या सपोज़ आपके घर में कोई बारात वगैरह आता है तो उस टाइम में भी जनरेटर आता है, तो उस टाइम में इसमें पावर सप्लाई कैसे देंगे, ठीक है। तो उसी जनरेटर को हम यहाँ पे लाकर यूज़ कर दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक मैनुअल चेंज ओवर बना दिया है और यहाँ पे गवर्नमेंट का पावर सप्लाई है, यानी गवर्नमेंट का पावर सप्लाई और जनरेटर का पावर सप्लाई इस चेंज ओवर में देंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट का पावर सप्लाई और इन्वर्टर का पावर सप्लाई हम इस कॉन्टेक्टर में भी देंगे, ताकि अगर गवर्नमेंट का पावर सप्लाई आता है तो उस समय में हमारा जो इन्वर्टर का पावर सप्लाई है वो ऑफ हो जाए और उसी सर्किट में, यानी इन्वर्टर का ही सर्किट में गवर्नमेंट का भी पावर सप्लाई फ्लो होने लगे, ठीक है। तो चलिए हम वायरिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमारे जो घर में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर सप्लाई आता है वहाँ से हम एक न्यूट्रल और एक फेस लाकर हमें चेंज ओवर में देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास मीटर है, एनर्जी मीटर है, तो सबसे पहले वहाँ पे दें और एनर्जी मीटर से निकाल कर अपने चेंज ओवर में दें, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें पावर सप्लाई को दे देना है, ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, जनरेटर से एक न्यूट्रल एक फेस लाकर चेंज ओवर में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो हम अब हमारा कुछ इस तरह से जो फेस और न्यूट्रल है जनरेटर का कुछ इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, और उसके बाद हम चेंज ओवर से एक न्यूट्रल और एक फेस वायर को निकाल कर हमें जो 2 पोल का जो MCB दिख रहा है यहाँ पे DB के अंदर, वहाँ पे हमें लाकर कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहीं से एक वायर को, फेस वायर को हमें निकालना है। इस कंटेक्टर के 1 नंबर टर्मिनल है उसमें हमें लाके कनेक्ट कर देना है, और इसी कंटेक्टर के 1 नंबर टर्मिनल से इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, ताकि कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ हो, ठीक है ना, इस तरह से।
उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन्वर्टर का जो फेस होता है, जो आउटपुट फेस होता है, उससे हम एक वायर को निकालेंगे और दूसरे कंडक्टर का जो 1 नंबर टर्मिनल है हमें उसमें लाके कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसी फेस वायर को क्या करना है, जो रिले का जो कॉमन टर्मिनल है उसमें हमें लाके कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके जो NO, उस कॉमन का जो NC टर्मिनल है, उस कॉमन का जो NC टर्मिनल है उससे हम एक वायर को उठाएंगे और इसी कंडक्टर का A1 जो टर्मिनल है उसमें हमें लाके कनेक्ट कर देना है। यानी ये जो कंडक्टर आप देख रहे हैं ये पावर सप्लाई के लिए है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। ये वाला जो पावर सप्लाई, ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाला इन्वर्टर के लिए है। ठीक है ना। तो आप आगे आगे देखते जाइए, वायरिंग जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपके माइंड में थोड़ा घुसेगा। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर सप्लाई आ रहा है इस कंडक्टर में, इसी कंडक्टर का जो A1 जो टर्मिनल है, A1 टर्मिनल से एक वायर को हम निकालेंगे और जो रिले का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी 8 नंबर टर्मिनल है उसमें हमें लाके कनेक्ट कर देना है। यानी इसके मतलब जिस टाइम में ए वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा उसी टाइम में ये रिले भी ऑन होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हम आएंगे इस पैनल में यानी डीबी बॉक्स में आएंगे। डीबी बॉक्स में आएंगे और यहाँ से हम एक न्यूट्रल लेंगे। ठीक है, ये न्यूट्रल को लेने के बाद हमें दोनों कंडक्टर को और रिले को आपस में हम न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है ना, कुछ इस तरह से हमें न्यूट्रल को देना है। ठीक है, A2 टर्मिनल है। ठीक है ना, इस कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल है और जो रिले में है ये 7 नंबर टर्मिनल है। 7 नंबर टर्मिनल ये नेगेटिव का टर्मिनल है, जो कॉइल का टर्मिनल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस डीबी बॉक्स में हमने जो ये दो MCB है हमने इन्वर्टर के लिए दे रखा है। ठीक है, यानी इन्वर्टर के लिए जैसे कि लाइट हो गया, सॉकेट हो गया, ये 2 MCB सपोज ये कवर कर लेगा फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है ना। उसके बाद इसका जो इनपुट टर्मिनल है, इस दोनों MCB का इनपुट टर्मिनल से हमें वो एक फेस वायर को उठाना है और कॉन्टेक्टर का जो 2 नंबर टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इसी 2 नंबर टर्मिनल से हमें दूसरे कॉन्टेक्टर का 2 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट करना है। यानी अब आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे डीबी बॉक्स में। आने के बाद हम यहाँ पे डीबी बॉक्स में देखिए ये जो 4 MCB है, ये 4 MCB हमने पावर सप्लाई के लिए यूज किया है, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर सप्लाई आएगा उसके लिए यूज कर दिया है। और जो ये 2 MCB है ये इन्वर्टर के लिए यूज कर दिया है। ठीक है ना, इस तरह से है। ठीक है, अब यहीं से हम जो पावर सप्लाई के लिए यूज किया है MCB, यहीं से हम एक वायर को उठाएंगे और जो ये 2 पोल का जो MCB है, जो इसका आउटपुट टर्मिनल है, इसमें हमें लाके कनेक्ट कर देना है ताकि यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई आता रहे। ठीक है ना। तो 2 पोल का आउटपुट टर्मिनल है, इससे हम एक और वायर को निकालेंगे यानी न्यूट्रल वायर को निकालेंगे और यहाँ पे जो बस बार देख रहे हैं डीबी के अंदर, हमें वहाँ पे लाके कनेक्ट कर देना है ताकि इस बस बार में न्यूट्रल मिलता रहे। अब उसके बाद क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको अब डिस्कस कर दूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे ये है, अगर जिस टाइम में हमारा पावर सप्लाई आएगा उस टाइम में हम यहाँ से एक वायर लाकर हमने यहाँ पर एक कनेक्ट कर दिया है इस कॉन्टेक्टर में। यानी जिस टाइम में इस कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई फ्लो होगा ये वाला कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा और ये रिले उस टाइम में ऑन हो जाएगा। यानी जिस टाइम में ये रिले ऑन होगा उस टाइम में ये वाला जो इन्वर्टर वाला जो कॉन्टेक्टर है ये ऑफ हो जाएगा। यानी ऑफ होगा उस टाइम में जो हमारा इन्वर्टर का जो पावर सप्लाई है वो बंद हो जाएगा, इन्वर्टर का पावर सप्लाई बंद हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जो फेस वायर इस दोनों MCB में जाने लगेगा। ठीक है ना। यहाँ पे न्यूट्रल तो ऑलरेडी कॉमन है, दोनों इन्वर्टर और पावर सप्लाई के लिए ये कॉमन है। ठीक है, यानी लाइट जिस टाइम में आपके घर में लाइट रहेगा यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर सप्लाई रहेगा उस टाइम में हमारा जो इन्वर्टर का पावर सप्लाई है वो फ्लो नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। और उसी इक्विपमेंट में और उसी बल्ब में, इन्वर्टर का ही बल्ब में हमारा जो गवर्नमेंट का भी सप्लाई है वो दौड़ने लगेगा। कुछ इस तरह से है। ठीक है ना। ये जो जनरेटर है आप कभी भी लगा सकते हैं। ये जनरेटर को हमने इमरजेंसी के लिए कनेक्ट कर रखा है। जैसे कि आप बारात वगैरह में, जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन होता है उस टाइम में जनरेटर आता है ना, तो उस टाइम में ये जनरेटर को कनेक्ट करना है, यहाँ पे चेंज ओवर में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे वीडियो शायद आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड वाला बटन दबाकर। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।